नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। शुरू करते हैं बिना ब्रेक लिए खबरों का नॉन स्टॉप सफर। दिल्ली के दंगे की जांच अब एसआईटी करेगी। 2 एसआईटी का गठन किया गया है और दिल्ली दंगों से जुड़े सभी एफआईआर एसआईटी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पिछले 48 घंटों से दिल्ली में कहीं पर भी हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। संवेदनशील इलाकों में रात भर फ्लैग मार्च हुआ है। आज धारा 144 से 10 घंटों की ढील दी जाएगी। दंगे की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 48 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 514 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। हिंसा की जांच के लिए 2 एसआईटी बनाई गई हैं। दोनों टीमें दंगे से जुड़े सभी केस की जांच करेगी। इस एसआईटी में 4 एसीपी, 12 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर्स और 12 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल जो हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल है और आज कोई भी घटना नहीं हुई और फोर्स हर एक जगह पे सफिशिएंट डिप्लॉय की गई है। सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं। दंगा बंद है, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में डर अभी गया नहीं है। कई इलाकों में लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए गलियों के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। यहाँ पर भी लोहे की शीट के साथ बैरिकेडिंग की गई है, बल्लियां और ये सब बांधे गए हैं। सर, किन हालात में आपने ये यहाँ पीछे देखेंगे तो स्टैंड भी लगा है, किन हालात में आपने ये सब बैरिकेडिंग की है, क्या सोच रही? भैया ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा कोई ज्यादा तनाव नहीं है आपस में। जो यहाँ के रहने वाले उनके साथ कोई ऐसा नहीं है। जो बाहर से आने वाले हैं, जो तत्व, जो गलत तत्व है, उनको रोकने के लिए कि हमारे आपस में ऐसा कोई खराब ना करे कि हमारे आपसी माहौल खराब हो जाए या हमारे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करे। मगर यहाँ पे सिर्फ उनकी अपनी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। दंगे से राहत मिल गई है, लेकिन अफवाह अब भी बंद नहीं हुई है। पुलिस लगातार अमन कमेटियों के साथ मीटिंग कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दंगों की जांच के लिए बनी एक एसआईटी को डीसीपी जॉय तिर्की और दूसरी एसआईटी को डीसीपी राजेश देव लीड करेंगे। दिल्ली में दंगा फैलाने के आरोपी ताहिर हुसैन को डबल झटका लगा। कानून सजा देने को तैयारी कर रहा है और आम आदमी पार्टी ने सजा सुना भी। दंगों के दौरान हाथ में डंडा लेकर अपने घर की छत पर घूमते दिख रहे ताहिर हुसैन पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ताहिर नेहरू नगर से पार्षद हैं, लेकिन केस दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे आम आदमी पार्टी से बाहर कर दिया है। ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। ताहिर पर आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उस पर चांदबाग में हिंसा और आगजनी करने का भी आरोप लगा है। ताहिर हुसैन का घर, मकान, दुकान सब सील हो गया है। ताहिर के घर पर पुलिस को ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम मिले थे। सबूत काफी हैं, लिहाजा केस भी दर्ज हो गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जो है एविडेंस से कोई छेड़छाड़ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया है। आप देखें कि ये सील लगा दी है। तमाम जो अंदर जाने के रास्ते हैं उन पर सील लगा दी है। यहाँ पर भी सील लगाई हुई है और इधर की तरफ भी सील लगाई है। टोटल 3 सील हैं जो दिल्ली पुलिस ने लगाई है। आप देखें, क्योंकि ताहिर हुसैन के घर पर जो है बहुत सारे पत्थर मिले थे, ईंट रोड़े मिले थे, बाकायदा प्लानिंग करके दंगई लेकर आए थे और पेट्रोल पंप भी मिले थे। सबूत कैमरे में कैद हैं, लेकिन ताहिर हुसैन खुद को बेकसूर बता रहा है। जिस तरह से भीड़ अंदर घुसी, डंडे से जो लोग ऊपर छत पे चढ़ देते, मैं उनको मार मार के नीचे वापस भगाया था। और आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा, कई सारे लड़के वहाँ से नीचे भागे भी हैं। बल्कि एक लड़के को मैंने इतना धक्का दिया था, उस जाके वो उधर गिरा भी था। और मैं बार बार कभी अंदर बाहर जा रहा था कि मैं अंदर की तरफ भी देख रहा था कि कहीं से कोई और आदमी ना उसमें चढ़ जाए। ताहिर पर हत्या का केस अंकित शर्मा के परिवार की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि 25 फरवरी को दंगाइयों की भीड़ अंकित को खींचकर ताहिर हुसैन के घर में ले गई थी। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग से फायरिंग हो रही थी और सामने से बहुत फायरिंग हो रही थी। और सर फिर वहाँ से उन्हें कुछ बंदे, कुछ लड़के, मतलब बहुत बड़ी भीड़ आई, 4 लड़कों को उठा के ले गई। और 4 लड़कों में मेरा भाई भी था और 3 लड़के और थे। पुलिस तहकीकात कर रही है। अंकित की हत्या मामले में कहीं ताहिर हुसैन का हाथ तो नहीं। सच सामने आएगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। और ताहिर हुसैन पर हत्या का केस तो दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। ताहिर हुसैन के घर में दंगों का पूरा सामान मिला है और हिंसा में इस्तेमाल होने वाले ये सारे सामान इंडिया टीवी के कैमरे में भी कैद हुए हैं।
ये ताहिर हुसैन के घर की छत है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को पेट्रोल बम बनाकर रखा गया था। तेजाब के पैकेट थे और बोरियों में भर भर कर ईंट पत्थर भी रखे गए थे। ऐसा लगता है ताहिर ने दंगों का सारा सामान पहले से जुटा कर रख लिया था। किस तरीके से यहाँ कट्टों में बड़े बड़े पत्थर भरकर लाए गए थे, जिस तरीके से वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है। ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और पूरी छत पर जो है ये पत्थर बिखरे पड़े हैं। अब आपको तस्वीर और दिखाऊं मैं। ये देखिए, यहां पर भी कुछ इसी तरीके से जो कट्टे हैं, सीमेंट के कट्टे हैं, उनमें ये बड़े बड़े पत्थर भर के लेकर आए गए हैं। अब तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं मैं आपको बेहद चौंकाने वाली कि ये देखिए, यहां ये पेट्रोल बम है। ये यहां जो ये कंटेनर पड़े हैं छोटे छोटे, इनमें सब में ये देखिए, आपको ये दिखाऊं, ये देखिए, ये डीजल है। ये देखिए, ये डीजल है और यहां ये भर कर रखा गया है। ताहिर हुसैन का ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है। इसे वो अपनी फैक्ट्री बताता है। अब कमरों के अंदर की तस्वीर देखिए, जगह जगह तेजाब छुपा कर रखे गए थे। अंदर हम कमरे में आए हैं, सेकंड फ्लोर पर। तो ये देखिए, यहां पर इन थैलियों में तेजाब भर के रखा गया है। और ये देखिए, तेजाब जो है जहां जहां पे गिरा हुआ है थैलियों के आसपास, वो मिट्टी भी जल गई है। यानी कि ये साफ है कि ये तेजाब है और पूरी प्लानिंग के साथ दंगई यहां पर आए थे। ताहिर ने छत पर गुलेल भी रखे थे और इसी गुलेल से लोगों को टारगेट कर पत्थर और पेट्रोल बम बरसाए गए। और बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने इन सील्स को तोड़ के पूरी छानबीन की जाएगी, फिर ताकि आगे इस केस को बढ़ाया जा सके। ताहिर हुसैन के गुनाहों के कई वीडियो वायरल हैं। आप ये वीडियो देखेंगे तो समझेंगे ताहिर का अपराध कितना बड़ा है। ताहिर हुसैन के घर की छत पर सैकड़ों दंगाई खड़े थे और एक एक कर नीचे की तरफ पेट्रोल बम फेंक रहे थे। घर के नीचे बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पथराव से बचने के लिए वो दुकानों की आड़ लेकर खड़े हो गए। इन वीडियो में अपने घर की छत पर ताहिर हुसैन इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखाई पड़ रहा है और उनकी ये सारी करतूत आसपास के लोगों ने शूट कर ली। ताहिर के घर का ये दूसरा वायरल वीडियो है। दंगाइयों की भीड़ नॉनस्टॉप पत्थर बरसा रही थी और लोग हटो हटो का शोर मचा रहे थे। ये वीडियो 24 और 25 फरवरी के बताए जा रहे हैं। सबूत कैमरे में कैद हैं, इसलिए ताहिर हुसैन ने वीडियो को तो सही बताया, लेकिन घर पर जो लोग थे उनको पहचानने से इनकार कर दिया। कि कैसे पत्थर बरसा और कहाँ कहाँ मारो। देखो, हाथ में खुद डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए। देखो हाथ में लाठी लेके बता रहा है डंडे लेके कैसे मारने। 25 तारीख की सुबह को जब सुबह 8 बजे 8:30 बजे के आसपास मैं वहाँ अपने मकान पे गया कपड़े पहनने के लिए या नहाने के लिए, तो वहाँ फिर दोबारा से मुझे देख के होटिंग हुई, नारेबाजी हुई और वहाँ जो मौजूद फोर्स थी उन्होंने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। मैं वहाँ से वापस चला आया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। फिर 25 तारीख को ये दोबारा जो हंगामा हुआ है, जिसपे तमाम चीज़ें तस्वीरें में ये उसमें दिख रहा है, जो ऊपर छतों से बहुत सारे लोग बोतलें फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उस वक्त मैं मौजूद था। ताहिर सच्चा है, ये वीडियो सच्चे हैं। तहकीकात पूरी होने के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। और ताहिर के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस उस पर शिकंजा भी कस रही है। दिल्ली के दंगों में ताहिर हुसैन के अलावा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है उसका नाम है शाहरुख। पुलिस वाले पर पिस्टल तानने वाला शाहरुख अब इस पर एक नया खुलासा क्या है, देखिए। देखो ये गन लोड करते हुए आ रही है। ये देखो इसके हाथ में गन है, ये लाल शर्ट वाला। ये देखो ये गोली चला रहा है, ये बंदा ये भागा, वो गोली चला के भागा। ये देखो ये लाल जो 24 फरवरी की तस्वीर याद होगी आपको। दिल्ली के जाफराबाद में दंगाइयों की भीड़ में सबसे आगे खड़ा था शाहरुख। दनादन पिस्टल से गोलियां बरसा रहा था और कांस्टेबल दीपक दहिया जब उसे समझाने आगे बढ़े तो उन पर भी पिस्टल तान दी। 25 फरवरी को खबर आई थी शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया, उसे ग्रेटर नोएडा से पकड़ा गया। लेकिन अब खबर आई कि शाहरुख अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा।
दिल्ली का यही वो अरविंद नगर है जहां शाहरुख अपने परिवार के साथ रहता था। घर पर ताला लटका है और पूरा परिवार गायब है। ये घर है शाहरुख का। शाहरुख पिछले काफी समय से यहाँ पर बताया जा रहा है रह रहा था और फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस आज यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन शाहरुख के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। दिल्ली की सड़क पर खुलेआम 8 गोलियां दागने वाले शाहरुख का परिवार कहां है, यह मोहल्ले में किसी को नहीं मालूम। पड़ोसियों में कुछ ने चुप्पी साध ली तो कुछ वीडियो में दिख रहे युवक को शाहरुख मानने को ही तैयार नहीं। अम्मा जी, ये बताइए कि कैसे शाहरुख जो है कब से यहाँ पर रह रहे थे, कौन कौन परिवार में है, उसके बारे में क्या जानते हैं? ये जानते हैं उनकी माँ है और उनके भैया हैं और जमाती लाइन में रहते हैं और वो लड़का पढ़ता है और मौजों का काम होता है। बाप बीमार है। क्या करता था शाहरुख, क्या करता था? शाहरुख तो पढ़ाई कर रहा था लड़का। ये भी तो कंफर्म नहीं है ना भी वो है या नहीं है। हम तो मान ही नहीं सकते कि वो है। वो तो बहुत सीधा लड़का है। किसी मोहल्ले में किसी से कभी उल्टा बोला नहीं ना, आज तक किसी से बोलता है वो। शाहरुख फरार है और क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में लगी है। दिल्ली के दंगों में गोली लगने से 11 लोगों की मौत हुई, तो क्या शाहरुख की गोली से भी किसी की जान गई है? इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस की तहकीकात में मिलेगा। शाहरुख के साथ जिम में वर्कआउट करने वाला एक युवक सामने आया है, जिसका दावा है कि लाल टी-शर्ट में गोली चलाने वाले का नाम शाहरुख ही है। दंगे के गुनहगार शाहरुख के वीडियो की तरह ही दंगे के शिकार मोहम्मद जुबैर की एक फोटो भी खूब वायरल हुई है। उस तस्वीर में दंगाइयों की भीड़ जुबैर को पीटती हुई नजर आ रही। जुबैर बच गए और उन्होंने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। 24 फरवरी को दिल्ली के जिन इलाकों में दंगा हुआ था उनमें से एक चांदबाग भी था, और इसी चांदबाग में दंगा करने वालों की भीड़ के बीच घिर गए थे जुबैर। दंगाइयों से पिट रहे जुबैर की तस्वीर ने दुनिया भर में भारत की छवि को खराब किया था। हमले में जिंदा बच गए जुबैर ने कहा कि वो जिन लोगों का शिकार बने वो ना तो हिंदू थे ना मुसलमान, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन थे। मेरे हाथ में हलवा पराठा था और दही बड़े थे और मैंने 2 किलो संतरे लिए थे। ये 3 चीजें मेरे हाथ में थी जो मैं लेके वहां से आया था बच्चों के लिए। मेरे सर पे रॉड मारी उन्होंने और मुझे घेर लिया चारों तरफ से। एक ने मेरे तलवार मारी थी, तलवार जो थी हल्की सी लग के जब मैं ज़मीन पे गिरा था उस वक्त मारी थी वो, तो वो पूरी तलवार मेरे नहीं लग पाई थी। बाकी जो लोहे की रॉडें मारी, फिर डंडे मारे, तो मैं अपना खून में पूरा मेरा कुर्ता शलवार सब तर हो गए थे। फिर उसके बाद मुझे होश सा नहीं था। वो लोग वो वहाँ के नहीं लग रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं बाहर से आए हुए और स्पेशल वो इस ट्रेनिंग के या इसी तरह के कामों के लिए हों। किसी मजहब के नहीं है, या कोई हिंदू नहीं है, या कोई मुसलमान नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। हमले में जुबैर के सिर पर गंभीर चोट लगी है और वो बेसुध हो गए। कुछ लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे और होश आया तो वो जीटीबी अस्पताल में थे। खौफ इतना ज्यादा है कि परिवार ने अब तक FIR भी दर्ज नहीं कराई है। मैं आज अपने भाई को 4 दिन बाद देख रहा हूँ, रास्ते बंद कर दिए गए। वो मंजर मेरी आंखों से नहीं निकलता। बड़े भाई का ही साया है हमारे ऊपर, एक मदर है और कोई नहीं है। चांदबाग की गली नंबर 9 के रहने वाले जुबैर अपने बच्चों के लिए मिठाई और फल खरीदने निकले थे, लेकिन घर वापस लौट पाते उससे पहले ही दंगाइयों ने घेर लिया और लाठी रॉड लेकर टूट पड़े। शुक्र है उनकी जान बच गई। और जुबैर का परिवार इस घटना से सदमे में है, अब वापस चांदबाग जाने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली के दंगे में मारे गए IB के अफसर अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर्स की रिपोर्ट में जो लिखा है वो सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चाकू के कई निशान मिले। मौत की वजह भी चाकू से हमला ही था। देश की सुरक्षा में लगे IB कर्मचारी अंकित शर्मा का शव एक नाले से मिला था। अंकित के पेट और सीने पर चाकू से हमले किए गए। 1-2 बार नहीं, कई बार चाकुओं से गोता गया। बॉडी पर धारदार हथियार के निशान मिले। शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म नहीं थे। ऐसा लगता है चाकू के वार तब तक हुए जब तक अंकित की जान नहीं चली गई। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी की बात कहीं नहीं आई और साफ साफ लिखा है मल्टीपल स्टैबिंग, यानी चाकू से कई बार। हत्या के बाद चांदबाग की पुलिस को जिस नाले से अंकित शर्मा का शव मिला वो जगह उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 25 फरवरी को शाम 4:45 बजे अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे और वापस नहीं लौटे।
शाम 6 बजे के करीब अंकित के भाई अंकुर ने छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात 9 बजे जानकारी मिली कि अंकित शर्मा को भीड़ पकड़कर ले गई है। रात 11 बजे अंकित शर्मा के परिवार को पता चला कि चांदबाग के नाले में कोई शव दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह 11 बजे उसी नाले से अंकित शर्मा की लाश निकाली गई। ये बताओ कि अंकित शर्मा को कितने लोग खींच के लेके जा रहे थे? यही करीब 5 बंदे तो बहुत था, मतलब खींच कौन कितने रहे? 5-6 ले गए खींच के। 5-6 आपकी नजरों के सामने? यस सर। आपने क्या देखा अंकित शर्मा को लेकर? कब अंकित शर्मा को आपने देखा और क्या हुआ था पूरा हादसा? यही है, खींच के ले जा रहे थे और क्या देखेंगे। कितने बजे की बात है ये? शाम को 5-6 बजे। अंकित के साथ 3 और लड़कों को भीड़ ने अपने साथ खींच लिया था। चांदबाग के नाले में तलाश जारी है, हो सकता है दंगाइयों के फेंके कुछ और शव वहां मिले। और अंकित की हत्या का आरोप ताहिर हुसैन पर लगा, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहा है। दिल्ली में हिंसा तो अब खत्म हो गई, लेकिन दंगे के नए नए वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इनमें से एक वीडियो शास्त्री पार्क का भी है। जब दिल्ली जल रही थी तब पुलिस कैसे लोगों को बचा रही थी, इसकी गवाह है ये तस्वीर। ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क का है। 24 फरवरी को पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा फैला था। 13 लोग एक ऊंची इमारत की छत पर फंसे थे और इमारत के आसपास धुएं का गुबार उठ रहा था। दंगे के बीच फंसे लोगों ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बगल के एक मकान पर सीढ़ी लगाई और एक एक कर सबको सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया। और एक पुलिस वाले ने इस घटना का वीडियो भी बनाया। हेलो, और कोई देख ले? और तो नहीं, कोई अंदर देख ले, कोई और तो नहीं है? देख ले कोई और तो। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस पर सवाल उठाने वालों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दिल्ली के दंगों का एक वीडियो भजनपुरा का भी सामने आया है। दंगे की आड़ में दुकानों में लूटपाट करते नजर आ रहे हैं दंगाई। जिसे जो मिला उसने उसी पर हाथ साफ कर लिया। दंगाइयों ने लूट मचा रखी थी। यह दिल्ली का भजनपुरा इलाका है। सड़कों पर हिंसा फैली थी और दंगे की आड़ में दुकानों में लूटपाट चल रही थी। तारीख थी 25 फरवरी 2020। वक्त था सुबह 10:26। हार्डवेयर की एक दुकान में घुसे दंगाई और जिसे जो समझ आया उसे लेकर भागने लगे। दुकान में रखे ज्यादातर सामान भारी भरकम थे, लेकिन फ्री में मिल रहा था तो परवाह किसे थी। लूट की छूट मिली थी। एक दंगाई सामान लेकर बाहर जाता तो जगह खाली देखकर दूसरा दंगाई अंदर घुस रहा था। सब कुछ दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था और इसी बीच लूटपाट करते एक उपद्रवी की नजर सीसीटीवी पर पड़ी। गुनाह के सबूत मिटाने के लिए उसने कैमरे पर लाठी चला दी। दुकान लूटकर दंगाई फरार हो गए, लेकिन उनका गुनाह कैमरे में कैद हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज में कईयों के चेहरे भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की मदद से पुलिस लूटपाट करने वालों की पहचान करने में जुट गई है। आप भी इन चेहरों को देख लीजिए। किसी की पहचान हो तो तुरंत पुलिस को फोन कीजिए। नेताओं के भड़काऊ भाषण पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। एक याचिका दायर कर सोनिया, राहुल और ओवैसी के साथ साथ सिसोदिया जैसे नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में।